जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर इस वीडियोस को देखने वाले पहले से यूनियन टेरिटरीज़ आपको याद होगा, आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। क्योंकि इस वीडियो में मैंने पिक्चर न्यूमोनिक्स टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है ताकि आपको ये जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो काफ़ी लंबे समय तक आप उनको याद रख सको। और एक बार याद कर लो इस टेक्निक से, इस मेथड से, तो आप उसे तेज़ी से रिकॉल भी कर पाओ। हो सकता है आपको ये यूनियन टेरिटरीज पहले से याद हो, लेकिन कभी कभी होता है कि हमें रिकॉल करने में डिफ़िकल्टी आती है। तो उसी डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, जिसमें मैंने कुछ पिक्चर न्यूमोनिक्स का इस्तेमाल किया है। इससे होगा ये कि आप जो भी अपने ये रिकॉल जो कर पाओगे वो काफ़ी फास्ट कर पाओगे, तेज़ी से कर पाओगे, और हो सकता है कि आप जल्दी भूलो ही ना इस चीज़ को। तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो ठीक है, यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट में जो सबसे पहला नाम हमारे सामने है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आप देखो कि इस वर्ड जो आप देख रहे हो अंडा मैन, ठीक है ना, इससे आपको क्या, अगर इसको आप तोड़ोगे तो आप क्या दिख रहा है आपको? अंडा मैन, यानी कि ऐसा मैन जो कि अंडे जैसा दिखता हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप वैसा ही एक मैन मैंने एक्चुअली बनाया। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखो कि अंडा मैन एक अंडे जैसे दिखने वाला मैन। ठीक है, तो ये जो अंडा मैन है वो इधर इंजॉय करने के लिए आया, अपने वीकेंड्स को इंजॉय कर। कहाँ आया है? निको पार्क। ठीक है, अब निको पार्क क्या है? निको पार्क जो है वो कोलकाता में एक निको वाटर पार्क है, जो कहाँ जहाँ के लोग अपनी छुट्टियां मनाते हैं, आगे वीकेंड्स को एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो वाटर के बीच में तो वाटर पार्क ही होगा यार। और निको पार्क, तो निको पार्क नहीं, एक्चुअली ये अब निको बार बन चुका है, और इसलिए अंडमान जो है वो थोड़ा ज़्यादा एंजॉय करने वाला व्यक्ति, तो यहाँ पे वो इंजॉय के मूड से एंजॉय करने के लिए यहाँ आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से आप देखोगे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आइलैंड क्या होता है कि चारों तरफ से जो वाटर बॉडी से घिरा हुआ कोई लैंड होता है तो उसे हम आइलैंड बोलते हैं। तो ये सिंपल कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपको आसानी से इस तरह से याद कर लो आप। अब आपने पहले भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को याद किया होगा, पर इस तरह से आपने कभी नहीं किया होगा। अब ऐसे क्या होगा कि आप जल्दी भूलोगे नहीं इस चीज़ को। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा है वो है लक्षद्वीप। लेकिन लक्षद्वीप से पहले हम इधर पहुंचेंगे दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। ठीक है, क्यों? देखिए आपको मैं बताता हूँ अभी। पहले आप देखो, इस आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि क्योंकि हमें क्या करना है ना, इन जो भी पिक्चर्स हैं इन सबको आपस में रिलेट करके एक स्टोरी बना लेनी है। एक छोटी सी आप पिक्चर देखोगे, आप फटाक से एक बार देखोगे तो आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, आपको बार बार इवन इसे रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा आपको, एक बार आपको बस इसमें समय देना है। तो आप देखो कि इसमें क्या है कि एक पिक्चर है जिसमें कि आपको दिख रहा होगा कि क्या है, ये दादा है और ये इनका पोता है वो अमन है। ठीक है, अब दादा की क्या है, ये नगर हवेली है, दादा की नगर हवेली। इससे आप क्या रखोगे? दादा की नगर हवेली से आपको याद रखना है दादरा एंड नगर हवेली। तो काफ़ी क्लोज वर्ड्स लेने की कोशिश की है ताकि उनसे आप रिलेट करके इनको याद रख पाओ। ठीक है, तो इस पिक्चर को देखो, इसमें क्या है, ये दादा है और इनकी नगर हवेली है जो अपने पोते अमन को यहाँ पे ये दिखा रहे हैं। अगर आप पर देखो कोई अगर फ्रेंड है, कोई कज़न है या फिर कोई क्लोज रिलेटिव है जो अमन नाम का है, तो बेहतर रहेगा आप उसी को यहाँ पे इमेजिन करो। उससे होगा ये कि आप इसे अच्छे से अपने ब्रेन में है ना एब्जॉर्व करके रख पाओगे। ठीक है, आसानी होगा आपको इसे एब्जॉर्व मतलब करने के लिए। ठीक है, तो ये दादा की नगर हवेली है, इससे आपको दादा नगर हवेली याद रखनी है, और अमन से आपको दमन याद रखना है, सिंपल। और फिर आप देखो कि दादा इतने खुश हैं अमन को यहाँ पे बुला के अपने नगर हवेली में कि इन्होंने अपने हवेली पे दिए जला रखे हैं। ठीक है, ये जो हवेली है कि इस पे इन्होंने दिए जला रखे हैं, तो दिया से दीव। ठीक है, बस आपको इस पिक्चर को समराइज करके मेमोराइज कर लेना है। अच्छा, तो अब ये दादा जो हैं वो इतने खुश क्यों हैं? क्योंकि ये दादा जो हैं और अमन जो है, इन दोनों का लक्ष्य है कि इन्हें द्वीप पर जाना है। अब द्वीप क्या होता है? द्वीप तो हम जानते हैं वो आइलैंड ही तो होता है, उसको हम हिंदी में ही तो द्वीप कहते हैं। तो इनका जो लक्ष्य है वो क्या है? द्वीप पे जाने का लक्ष्य है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया यहाँ की हमें याद रहेगा दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, और लक्ष्य क्या है इनका? द्वीप पर जाना है, तो यहाँ से हमें याद रहेगा लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप जो है वो भी कवर अप हो गया इस प्रकार से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है मूव करते हैं वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ को कैसे याद रखेंगे? तो देखो, इनका जो लक्ष्य है वहाँ पे जाने का, द्वीप पे जाने का, वहाँ उस द्वीप पे जाने के लिए ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे चंडी पाठ करा रहे हैं। ठीक है, चंडी पाठ करा रहे हैं ताकि वहाँ पे वो आसानी से अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएँ। तो यहाँ पंडित जी हैं, ठीक है, और वो जो है घर पे कहाँ करा रहे हैं? घर पे चंडी पाठ करा रहे हैं।
तो चंडी, क्या आपको पता है कि माँ दुर्गा का जो उग्र रूप होता है वो चंडी माँ कहते हैं हम उन्हें, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रहेगा कि चंडी पाठ जो हो रहा है वो घर पे हो रहा है, जो कि दादा करा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से चंडीगढ़ का हम ऐसे याद रखेंगे, चंडीगढ़ हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, वो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को कैसे याद रखेंगे, तो देखिए अब अमन जो है वो बता रहा है कि वो कहाँ से आ रहा है, वो जम्मू एंड कश्मीर से होके आ रहा है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर से देखो, इशारा करके अपने दादा को बता रहा है कि वो जम्मू एंड कश्मीर से होके आ रहा है, तो यहाँ से आपको याद रहेगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर भी हमारा एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से क्यों आ रहा है, कोई रीज़न होगा आने का, वो बता रहा है। अब रीज़न क्या है, तो रीज़न क्या है कि वहाँ पे कुछ लड़ाके टाइप के लड़के थे, यानी कि वैसे लड़के होते हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो वहाँ पे वैसे उनके कुछ दोस्त बन गए थे जिससे लड़ाई हो गई, तो इसलिए वो वहाँ से अमन जो है वो आ गया जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है। तो लद्दाख से आपको क्या याद रखेगा, लद्दाख, ठीक है। लद्दाख टाइप के वो लड़ाई हो गई इसकी, ज़्यादा सिंपल से आप याद रखें, इनकी लड़ाई हो गई और वहाँ से लड़ाई से लद्दाख याद, ठीक है, लद्दाख याद रहेगा आपको। तो लद्दाख भी हो गया कवर अप। अब जो नेक्स्ट हमारा यूनियन टेरिटरी है वो है पुडुचेरी। पुडुचेरी कैसे याद रखते हैं, तो देखिए अब इनकी लड़ाई हुई, किसी कोई बात तो हो गई, इस पर इनकी लड़ाई हुई, तो वो क्या है, वो चेरी है, चेरी को लेकर इनकी लड़ाई हो गई। देखो ये दो चेरी है, सिंपल सी जो चेरी थी जिस बात पे इनकी लड़ाई हो गई, तो छोटी सी बात है ये, तो छोटी सी बात को हम क्या फुद्दू सी भी बात कहते हैं, तो फुद्दू सी चेरी के कारण इनकी लड़ाई हो गई, इसलिए पुडुचेरी, ठीक है। फुद्दू सी चेरी से पुडुचेरी, रिलेटिव लग रहा है, रिलेटेड, तो यहाँ से आपको ये पुडुचेरी भी कवर अप हो गया। अब जो आपका लास्ट बचाता है वो है दिल्ली। तो दिल्ली के लिए क्या ही सोचूं, दिल्ली तो आप यू नो व्हाट, इट्स हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन काइंड। सो इसके लिए मैंने कुछ सोचा नहीं, आप सिंपल से इसे याद रख सकते हो कि दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो इससे आपका जो है वो सारे यहाँ पे यूनियन टेरिटरी कवर हो गए हैं। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आप कोई भी सजेशन चाहो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।